अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हो तो केवल क्वेश्चन को कर पाना ही सफिशिएंट नहीं होगा, आप क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे करोगे ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए 45 मिनट ही मिलता है या फिर उससे कम ही मिलता है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल 30 से 40 सेकंड ही होते हैं। तो इतने कम टाइम में क्वेश्चन को निपटाने के लिए आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, सारे फार्मूले आपके टिप पर होने चाहिए, तभी जाके आप इतने कम टाइम में कर पाओगे। तो केवल ये नहीं कि क्वेश्चन आप 45 क्वेश्चन करने में 3 घंटे आपको मिल रहे हैं, इतना टाइम मिलेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें, हर क्वेश्चन को जल्दी करने की अप्रोच भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप अपने आप को सिलेक्टेड मानो। अब जैसे इस क्वेश्चन को करने की क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, इसको देखो। अब इस क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार में पेंडुलम बंधा हुआ है कुछ इस टाइप से, और ये कार एक्सेलरेट कर रही है। अब इसको 10 सेकंड में निपटाया जा सकता है, अगर आप ट्रिक जानते हो तभी निपट पाएगा, नहीं तो आप करते रहो, रिजॉल्व इधर उधर करते रहोगे और आपको आराम से 2-3 मिनट लगेगा। तो अगर 2-3 मिनट आप क्वेश्चन में लगा के सॉल्व करोगे तो कितने क्वेश्चन कर पाओगे बताओ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जैसे अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगा दो कुछ इस टाइप से, तो इस स्यूडो फोर्स की वजह से पेंडुलम जो होगा वो ऐसे तिरछा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल बता दो, कार के एक्सेलेरेशन के बाद ये कितना एंगल से तिरछा हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको कितनी आसानी से किया जा सकता है कि इसमें mg लग रहा होगा इधर और ma इधर लग रहा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में आके ये स्ट्रिंग रुकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये एक लाइन में आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। तो अब लोग क्या करते हैं, ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, इसको निकालने की जरूरत है, आप ये वाला एंगल निकाल लो, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ट्रिक क्या लगाऊंगा मैं, ये दोनों वेक्टर हैं हमारे, इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो सीधे फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू दूर वाला अपॉन पास वाला। अब इसका क्या मतलब है, दूर वाला अपॉन पास वाला, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है, डायरेक्ट लिखने का मेथड। अब ये जैसे tan थीटा है तो दूर वाला, थीटा से दूर कौन सा है ना, ये दो साइड्स है हमारी, तो थीटा से ये दूर है ma और थीटा के करीब कौन सा है mg, ठीक है। रिजल्टेंट को छोड़ना है, इन दोनों वेक्टर्स का जो दूर वाला है वो ऊपर लिखोगे, पास वाला थीटा के जो पास है वो नीचे लिख देना, बस बात खत्म हो गई। m से m कट गया, tan थीटा आ गया। अब ये वाला एंगल निकल गया, अब यही एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला पूछा है, यानी जो ये है वही ये है, तो a/g इसका आंसर हो जाएगा। अब बताओ मैंने कितने में करा है ना। अब अगर मुझे करना होता तो ये सब फार्मूले दिमाग में रखते, मैं सीधे tan थीटा इक्वल टू दूर वाला अपॉन पास वाला ma अपॉन mg कर देता और आंसर आ जाता, ठीक है। तो दो एक ही लाइन की कैलकुलेशन है। अब ये NLM के टेढ़े क्वेश्चन है जो कि शॉर्टकट्स अगर आपको पता है तो ऐसे निपटा सकते हो। अगर सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।